जो प्रत्याशी बनाया वो दूसरी जगह से बनाया। जो जीत रहा होगा वो क्यों किसी के दल में भेजेगा? सवाल ये है कि किसने लेन देन कराया है? क्या कांग्रेस ने लेन देन कराया है? क्या बीजेपी ने पुरानी आदत अभी तक नहीं छोड़ी? इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं कि दोनों की मिली भगत से लेन देन हुआ है, वरना समाजवादी पार्टी का वहाँ पर प्रत्याशी होता। देखिए, अलायंस का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मना किया है, तो सबसे बड़ा सवाल उन पे बनता है। और अगर वो ये कहते हैं, उनके इंटरव्यू में मैं पढ़ता हूँ कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, तो कांग्रेस और बीजेपी की भाषा में क्या फ़र्क है? जो बीजेपी भाषा बोल रही है वही कांग्रेस भाषा बोल रही है। हाँ, तो वही तो, ये तो मेरे पत्रकार साथी धन्यवाद दो आपको कि हर पार्टी में परिवारवाद है, तो केवल हम पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आरोप केवल एक पार्टी पे नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर तो हमारी पार्टी का कोई परिवार का नहीं लड़ रहा, इसलिए क्यों आरोप लगाएं? क्योंकि जो सामाजिक न्याय की बात करेगा उस पर जाति का आरोप लगेगा। देखिए, ये अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है? मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं हैं, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है, और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया। देखिए, अभी गठबंधन की बात इसलिए मत करो, लोकसभा चुनाव जब आएगा तो गठबंधन की बात होगी। जो कोई भी बीजेपी को हराना चाहता है, एनडीए को कोई हराएगा तो वो पीडीए की ताकत है जो हराएगी, और एनडीए को हराने का काम पीडीए की ताकत करेगी। और बीजेपी ने तो इतने प्रत्याशी बनाए हैं जितने संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। मुझे तो ये जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतने प्रत्याशी मुख्यमंत्री के लिए घूम रही है जितने की संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। और दूसरा, कांग्रेस के तो हमारे बुजुर्ग हैं तो इस तरह कह सकते हैं, बुजुर्ग हैं तो यही हेडलाइन बनेगा और कोई दूसरी हेडलाइन नहीं बना सकते। नहीं, बीजापुर बाद में शामिल हुआ, शुरू में कांग्रेस की सरकार बनी, अगर आपको याद हो। लेकिन जो सिद्धांत लेके हम लोग चले हैं, जाति जनगणना, जो दल जाति जनगणना कराएगा उसके विचार किया जाएगा। लेकिन मैं ये बात अभी नहीं कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की बाद में बात होगी। फिलहाल पीडीए ही मदद करेगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई गठबंधन नया बने। भविष्य में देखा जाएगा कि मौका तो मिलेगा, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तय कर रही है कि पिछड़ों को ज़्यादा दिए जाएं। तो सोचिए कितना बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस पार्टी में बदलाव आया जिन्होंने जाति गणना रोकी। आज़ादी के बाद जाति गणना जिस दल ने रोकी वो दल जाति गणना कराना चाहता है। जिसने जाति गणना नहीं होने दी वो आज जाति गणना के पक्ष में बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछड़े, दलित और आदिवासियों की ताकत को वो महसूस कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी कभी पिछड़ों के हित में फैसले नहीं ले सकती। कांग्रेस बीजेपी कभी दलित और आदिवासियों के पक्ष में, मुझे याद है नेताजी ने, शरद यादव जी ने और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी लोकसभा में इस बात की मांग की थी, और उस समय भी कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जाति गणना होगी, लेकिन जाति गणना नहीं की गई। सपा कभी नहीं भूली। और आपको किसी कोने में चले जाओ, जो खपरेल दिखाई दे रहे हैं, कभी कांग्रेस के ज़माने में वो कच्चे घर रहे होंगे, आज भी वो कच्चे घर हैं। ना कांग्रेस ने घर बनाए। अगर बीजेपी वाले आए, जरा देखें आगे चंदला विधानसभा में, मध्य प्रदेश में आए, सब छतों पे लगी हुई हैं, अभी भी पुराने घर हैं, अभी भी कच्चे घर हैं, अभी भी खपरेल के घर हैं, अभी भी गरीब को जो घर मिलने चाहिए वो नहीं मिले हैं। समाजवादी पार्टी कहाँ तक लड़ेगी इस पूरी लड़ाई? समाजवादी पार्टी आखिरी दम तक और लोकसभा तक लड़ेगी चुनाव।